चंद्रकला नाम की खूबसूरत महिला एक मंदिर के अंदर पूजा अर्चना करने के लिए जाती है। आज के समय में जैसे ही वो पूजा अर्चना करके मंदिर से बाहर निकल रही होती है, तभी उसकी नज़र एक पुजारी पर पड़ती है। उस पुजारी का नाम किशोर दत्त होता है। किशोर दत्त जो कि देखने में काफ़ी हैंडसम था, काफ़ी नौजवान था। पुजारी की उम्र 38 साल की होती है। उस पुजारी की बॉडी को देखने के बाद चंद्रकला उस पर काफ़ी मोहित हो जाती है। चंद्रकला उस पुजारी के पास जाती है, उसको प्रसाद देती है। प्रसाद देने के बाद अब पुजारी उस चंद्रकला नाम की खूबसूरत महिला को ऊपर से नीचे की तरफ देखने लगता है। यहाँ पर पुजारी भी इस महिला पर मोहित हो चुका था। अब पुजारी किशोर दत्त इस महिला चंद्रकला को कहने लगता है कि तुम हर रोज जो है इस मंदिर में आती हो, ऐसी क्या बात है, तुम काफी परेशान हो, काफी उदास हो। तभी चंद्रकला उसको कहने लगती है कि मेरा पति काफी दिनों से बीमार है। वो उसकी ऐसी बीमारी है कि वो ठीक होने वाला नहीं है और मैं इसलिए परेशान हूँ। किशोर दत्त इसको कहने लगता है कि तुम काफी सुंदर हो, तुम काफी नौजवान हो और तुम्हें जो है अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से जीना चाहिए। तुम्हारा पति अगर ठीक नहीं होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से जीना सीखो। इस तरह से दोस्तों ये महिला अब अपने बारे में और इस पुजारी के बारे में सोचना शुरू कर देती है। 3-4 दिन का वक्त गुजरता है। एक दिन सुबह के 4 बजे के आसपास ये महिला उस मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए फिर से जाती है और आज के समय में पुजारी पहले से ही स्नान करके तैयार बैठा होता है। दोस्तों पुजारी इस महिला से मिलता है, इससे काफी देर तक बातचीत करता है और इसके बाद दोस्तों दोनों ही यानी कि ये पुजारी किशोर दत्त और साथ में महिला चंद्रकला एक ऐसा प्लान तैयार करते हैं जिसके बारे में लोग बिल्कुल नहीं जानते थे। ये दोनों मंदिर के तह खाने के अंदर चले जाते हैं और तह खाने के अंदर जाने के बाद दोस्तों उस तह खाने का दरवाजा बंद कर लेते हैं। दोस्तों इस ठंड भरी रात में और इस तह खाने के अंदर पुजारी किशोर दत्त और इस महिला के बीच में क्या होने वाला है, बहुत ही हैरत अंगेज और दिलचस्प कहानी है। दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले बस केवल आपसे वही एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक कर दें। दोस्तों आप जहां कहीं से भी हमारी वीडियोस को देखते हैं, आप अपना प्यारा सा नाम और सिटी का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि आने वाली वीडियोस में दोस्तों मैं आपका नाम ले सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप राणा। आज की हमारी सच्ची कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के जिला बागपत से। बागपत के अंदर ही एक हबीबपुर माजरा नाम का गांव होता है और इसी माजरा गांव में रहने वाली 36 साल की बेहद खूबसूरत महिला जिसका नाम चंद्रकला होता है। चंद्रकला इतनी खूबसूरत होती है कि मानो एक चांद से उतरी हुई अप्सरा हो। दोस्तों इसकी खूबसूरती के चर्चे पूरे गांव में होते हैं। इसके शरीर की बनावट देखने लायक होती है, काफी इसका यौवन होता है और दोस्तों इसका बिल्कुल गदराया हुआ शरीर होता है। इसकी खूबसूरती को देखकर गांव के लोग अक्सर कहा करते थे कि बस पत्नी हो तो महेंद्र सिंह की पत्नी जैसी। दोस्तों इसके पति का नाम महेंद्र सिंह होता है जो कि ईंटों के भट्टे पर दिहाड़ी मजदूरी का काम किया करता था। दोस्तों थोड़ा समय गुजर जाने के बाद एक दिन महेंद्र सिंह अपने ईंटों के भट्टे पर मेहनत मजदूरी करने के लिए जाता है। वह ट्रॉली के अंदर ईंटें लोड करता है। ईंटें लोड करने के बाद वह ट्रैक्टर ट्रॉली को लेकर जैसे सड़क पर चलने लगता है तो ट्रैक्टर का गियर फंस जाता है और गियर फंसने के बाद ट्रैक्टर की टक्कर जो है एक पेड़ से हो जाती है, जिसके कारण महेंद्र सिंह वहां पर काफी गंभीर रूप से घायल हो जाता है। इसके बाद कुछ मजदूर लोग इस महेंद्र सिंह को लेकर हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं और महेंद्र सिंह की पत्नी चंद्रकला को भी इसके बारे में पता चल जाता है और चंद्रकला भी उस हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। दूसरी तरफ डॉक्टर लोग महेंद्र सिंह का उपचार करने में व्यस्त होते हैं। जैसे ही उपचार करने के बाद डॉक्टर साहब बाहर निकलते हैं तो चंद्रकला डॉक्टर से पूछने लगती है कि मेरे पति की हालत कैसी है। तभी डॉक्टर कहने लगते हैं कि तुम्हारे पति की हालत तो ठीक है, लेकिन वो जिंदगी भर चल नहीं पाएंगे, कोई काम काज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके शरीर का नीचे का हिस्सा जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, बिल्कुल डैमेज हो चुका है। अब जैसे ही चंद्रकला डॉक्टर की इन सारी बातों को सुनती है तो काफी परेशान हो जाती है, दुखी हो जाती है। आखिरकार दोस्तों 15 से 20 दिन का समय गुजर जाने के बाद चंद्रकला अपने पति महेंद्र सिंह को लेकर अपने घर पर आ जाती है, अपने पति की सेवा करना शुरू कर देती है।
लेकिन दोस्तों 3 महीने का वक्त गुजरने के बाद भी जब इसके पति महेंद्र सिंह की तबीयत में कुछ भी सुधार नहीं होता है, तो अब ये पूजा पाठ में व्यस्त हो जाती है। दोस्तों, एक दिन इसकी एक सहेली इसके घर पर आती है जिसका नाम बबीता होता है। बबीता इसको कहने लगती है कि तुम्हारे पति जल्दी ठीक हो सकते हैं अगर तुम हर रोज मंदिर में जाना शुरू कर दो। मंदिर में 4 बजे के आसपास अगर तुम हर रोज पूजा करोगी तो तुम्हारे पति जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। ये जो चंद्रकला होती है अपनी सहेली बबीता की बातों को मानती है और अगले ही दिन यह पूजा अर्चना करने के लिए मंदिर में चली जाती है। मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद दोस्तों जैसे ही मंदिर से बाहर निकलने की कोशिश करती है, तभी इसकी नजर एक पुजारी पर पड़ती है। वो पुजारी स्नान कर रहा होता है। उस पुजारी का नाम किशोर दत्त होता है। उम्र लगभग 38 साल के आसपास की होती है। पुजारी देखने में हट्टा कट्टा नौजवान 6 फीट की हाइट का होता है। अब उसकी बॉडी को देखने के बाद चंद्रकला उसके पास चली जाती है और उसके पास जाने के बाद उसको प्रसाद देती है और प्रसाद देकर पूछने लगती है कि पुजारी जी, तुम पिछले 3-4 दिन से यहाँ पर दिखाई नहीं दिए। तभी पुजारी कहने लगता है कि मुझे कुछ काम था, मैं बाहर चला गया था, इस वजह से मैं मंदिर में नहीं रहता था, लेकिन मैं कल ही इस मंदिर में लौटा हूँ। तभी वो पुजारी किशोर दत्त इसकी खूबसूरती को ऊपर से नीचे की तरफ निहारने लगता है। पुजारी किशोर दत्त को इसकी खूबसूरती, इसका यौवन, इसके शरीर की बनावट काफी अच्छी लगी थी। अब पुजारी इसको अपने पास बिठा लेता है और उससे पूछने लगता है कि तुम काफी उदास हो, काफी परेशान हो, ऐसी क्या बात है। इसके बाद ये महिला अपनी सारी कहानी इस पुजारी को सुना देती है। पुजारी इसका हाथ पकड़ लेता है। हाथ पकड़कर हाथ देखते हुए कहने लगता है कि तुम्हारे पति जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। लेकिन ये महिला कहने लगती है कि मेरा घर पे अकेली का मन नहीं लगता है। तभी पुजारी कहने लगता है कि तुम खूबसूरत हो, तुम जवान हो, देखने में इतनी सुंदर दिखाई देती हो, तो तुम्हारा मन कैसे लग सकता है। दोस्तों, इसके बाद जैसे ही ये चंद्रकला पुजारी की इन बातों को सुनती है, अपनी प्रशंसा को पुजारी के द्वारा सुनती है, तो काफी खुश हो जाती है। इसके बाद तो दोस्तों पुजारी इसका फिर से हाथ पकड़ लेता है, लेकिन यह पुजारी का विरोध नहीं करती है। पुजारी को इस बात का भली भांति पता चल चुका होता है कि ये महिला जब मेरा विरोध नहीं कर रही है तो इसके मन में जरूर खोट है। और इस तरह से दोस्तों इसके बाद वो पुजारी इस महिला को लेकर जो है तह खाने की तरफ चलने लगता है, लेकिन ये महिला फिर भी विरोध नहीं करती है। और इस तरह से पुजारी चारों तरफ देखता है तो इस मंदिर में आज कोई भी नहीं होता है। सर्दी का मौसम था, सुबह के 4 बजे का वक्त था। उस समय मंदिर में कोई आता जाता भी नहीं था। और इसके बाद दोस्तों ये पुजारी इस खूबसूरत महिला को लेकर मंदिर के तह खाने के अंदर चला जाता है और तह खाने का दरवाजा बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, इसके बाद इस पुजारी किशोर दत्त को थोड़ी सी कुछ आवाजें सुनाई देती है। किशोर दत्त सोचने लगता है कि मंदिर में शायद कोई आ गया है। किशोर दत्त उस तह खाने से बाहर निकलता है और बाहर निकलने के बाद वह मंदिर के अंदर चारों तरफ इधर उधर देखता है, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं होता है। उस मंदिर के अंदर जो है एक कुत्ता प्रवेश कर गया था जिसने थोड़ी सी आवाज कर दी थी। अब पुजारी की नजर जैसे उस कुत्ते पर पड़ जाती है तो उसको देखने के बाद वह समझ जाता है कि ये कुत्ता ही थोड़ी बहुत आवाज कर रहा होता है। और इसके बाद ये पुजारी किशोर दत्त फिर से तह खाने के अंदर चला जाता है, फिर से दरवाजा बंद कर लेता है। दोस्तों, इसके बाद किशोर दत्त और चंद्रकला के बीच एक ऐसा रिश्ता बन जाता है जिसकी कभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। मर्यादाओं की सारी सीमाएं पार कर दी जाती हैं, सारी हदें पार कर दी जाती हैं। मर्यादा की जितनी दीवारें होती हैं वो सारी टूट जाती हैं। एक पत्नी अपने पति को धोखा दे देती है। इन दोनों के बीच में गलत रिश्ता कायम हो जाता है। आधे घंटे तक गलत रिश्ता कायम होने के बाद दोस्तों ये दोनों ही इस तह खाने से बाहर निकलते हैं और फिर इसके बाद ये महिला चंद्रकला हंसते मुस्कुराते हुए इस पुजारी से मिलने के बाद अपने घर पर लौट आती है। दोस्तों, इस तरीके से इन दोनों की यहाँ से प्रेम कहानी शुरू हो जाती है। चंद्रकला अब हर रोज सुबह के 4 बजे के आसपास इस मंदिर में जाया करती थी, पुजारी से मिला करती थी। पुजारी चंद्रकला को लेकर तह खाने में चला जाया करता था और जैसे ही दोनों का काम खत्म हो जाता था तो फिर ये महिला अपने घर पर लौट आया करती थी। दोस्तों,
लगभग 1 महीने का समय गुजर जाता है और 1 महीना गुजरने के बाद मंदिर के अंदर आज के समय में एक जागरण का आयोजन किया जाता है। रात के समय जागरण होता है और दोस्तों जागरण के अंदर ये महिला जो चंद्रकला होती है अपने पति महेंद्र सिंह को भी एक व्हील चेयर पर बिठा कर ले जाती है। जैसे ही दोनों मंदिर में चले जाते हैं तो इसके बाद जो इसका पति महेंद्र होता है वो तो जागरण देखने में व्यस्त हो जाता है, लेकिन ये महिला उस पुजारी किशोर दत्त के पास चली जाती है। किशोर दत्त को कहती है कि आज सभी लोग इस जागरण में शामिल हो चुके हैं, मेरे घर पर मेरा पति नहीं है और मैं अपने घर पर चली जाती हूँ, तुम थोड़ी देर बाद मेरे घर पर आ जाना। और इस तरह से पुजारी किशोर दत्त उसी समय खुश हो जाता है। जैसे ही ये महिला अपने घर पर चली जाती है तो रात के 11 बजे के आसपास पुजारी किशोर दत्त अपने मंदिर से निकलता है और इस महिला के घर के दरवाजे पर पहुंच जाता है। दरवाजा खोला जाता है और महिला इस पुजारी को लेकर अपने बेडरूम में चली जाती है। दोस्तों बेडरूम में जाने के बाद ये दोनों ही फिर से अपनी मर्यादाओं को भूलकर उस काम को करने लगते हैं जिस काम को करने के लिए पुजारी यहाँ पर आया था। लगभग दोस्तों आधा घंटा बीत जाता है। दोनों ही एक दूसरे के साथ जो है काफी देर तक उस काम को करते हैं जो इनको नहीं करना चाहिए था। और इतना समय गुजरने के बाद दोस्तों दूसरी तरफ जागरण के अंदर इसके पति की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है। फिर इसका पति महेंद्र सिंह अपने एक दोस्त अनिल को लेकर अपने घर पर लौट आता है, क्योंकि इसके पति ने यानी कि महेंद्र सिंह ने आज दवाई नहीं ली थी जिसके कारण उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई थी। अब जैसे ही महेंद्र और अनिल घर पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि घर का दरवाजा अंदर से बंद होता है। दोस्तों इसके बाद अनिल घर के दरवाजे पर दस्तक देने लगता है और थोड़ा समय गुजरने के बाद चंद्रकला जैसे ही दरवाजा खोलती है तो अनिल देखता है कि घर के अंदर कोई और भी होता है। अनिल अब जैसे ही घर के अंदर चला जाता है तो देखता है कि बिस्तर पर जो पुजारी है किशोर दत्त वो ऐसी आपत्तिजनक स्थिति में लेटा हुआ था जिसको देखने के बाद अनिल की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इसके बाद अनिल अब सारी बातें समझ जाता है। अनिल उस पुजारी की बाजू पकड़ता है, घर से बाहर निकालता है और वहीं पर उसकी पिटाई करना शुरू कर देता है। दोस्तों देखते ही देखते लोगों का जमावड़ा लगना वहां पर शुरू हो जाता है, लोग इकट्ठे होने लगते हैं। जब पुजारी की करतूतों के बारे में लोगों को पता चलता है तो लोग भी हैरान रह जाते हैं। काफी देर तक अनिल उसकी पिटाई करता है। इसके बाद अनिल पुलिस को मौके पर बुला लेता है। पुलिस जैसे ही मौके पर पहुंचती है तो किशोर की सारी करतूतों के बारे में पूछती है और गांव के लोग पुजारी की काली करतूतों के बारे में और साथ में चंद्रकला की जितनी भी काली करतूतें थी उनके बारे में बताते हैं। दोस्त इसके बाद इन दोनों को यहाँ पर गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करके जो है पुलिस इनको पुलिस स्टेशन में ले जाती है। इन दोनों की वहां पर काफी पिटाई की जाती है। पुजारी अपना जुर्म कबूल कर लेता है। इसके बाद दोस्तों पुजारी के खिलाफ एक चार्जशीट तैयार कर दी जाती है, उस पर एक मुकदमा दायर कर दिया जाता है। 4 महीने का वक्त गुजरने के बाद पुजारी को 7 साल की सजा सुना दी जाती है। दूसरी तरफ महेंद्र सिंह अपनी पत्नी को जो है तलाक दे देता है और आज कल जो उसकी पत्नी है अपने मायके में रहती है। और इस तरह से चंद्रकला ने पुजारी के साथ रिश्ता बनाकर अपने पूरे परिवार को जो है बर्बाद कर लिया था। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको सजग करना था, आपको सतर्क करना था। तो मिलते हैं दोस्तों किसी ऐसी कहानी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।